नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित सैनी जो कि मध्य प्रदेश सामान्य परिचय एक दृष्टि की क्लास 3 में आ चुके हैं अपन। आज हम देखेंगे खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला है कंदरिया महादेव का मंदिर। इसके निर्माता हैं श्री विद्याधर जी और कुछ विशेष तथ्य हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक मिथुनों की आकृतियाँ पाई जाती हैं। ये विशाल मंदिर है। यहाँ पे ये वाला महमूद गजनबी की विजय के उपलक्ष्य में बनवाए गए थे। शिक्षा के लिए मशहूर है ये जगह, कंदरिया महादेव मंदिर। अब हम बात करेंगे चित्रगुप्त सूर्य मंदिर की। इसके निर्माता भी श्री विद्याधर जी हैं। ये एकमात्र सूर्य मंदिर है यहाँ का, खजुराहो में स्थित। विश्वनाथ मंदिर राजा धंग ने बनवाया था। चिट्ठियाँ लिखती, अप्सराएं, संगीत कार्यक्रम, ऐसी यहाँ पे आकृतियाँ बनी हुई हैं। मतंगेश्वर मंदिर, इसको राजा वर्मन ने बनवाया था। यह सबसे प्राचीन है। इसकी विशेषता है सबसे प्राचीन है। विष्णु मंदिर, जिसको लक्ष्मण मंदिर भी कहते हैं, ये यशोवर्मन जी ने बनवाया था और इसमें यहाँ पर कुछ विशेष तथ्य नहीं दिया गया है। जगदम्बा मंदिर, इसको गंडदेव जी ने बनवाया था। अब दक्षिण समूह के मंदिर की बात करें तो चतुर्भुज मंदिर है जिसे यशोवर्मन जी ने बनवाया था। यहाँ पर भी मिथुन प्रतिमाओं का अभाव है। और दूलादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है जिसको यशोवर्मन जी ने ही बनवाया था। निरंधार प्रसाद शैली में बना हुआ है। अब मध्य प्रदेश के विभिन्न राजवंशों के बारे में हम जानेंगे। मौर्य काल की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। उसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक था उसका कौन? बृहद्रथ। ऐसे ही मध्य प्रदेश में शुंग वंश आया जिसकी राजधानी उन्होंने विदिशा बनाई। पुष्यमित्र शुंग उसके संस्थापक थे एवं देवभूति इसके अंतिम शासक थे। सातवाहन वंश के राजधानी अमरावती या प्रतिष्ठान कहें उसको, इसके संस्थापक थे सिमुक और अंतिम शासक थे यज्ञश्री सातकर्णी। इसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के अन्य राजवंशों को देखें तो हिंद यवन वंश आया था जिसकी राजधानी उन्होंने तक्षशिला बनाई थी। दमित्री यश उसके संस्थापक थे और हर्मयश उसके अंतिम शासक थे। कुषाण वंश के राजधानी पेशावर एवं तक्षशिला थी जिसके प्रमुख संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे और वासुदेव द्वितीय इसके अंतिम शासक थे। वाकाटक वंश के राजधानी वाशिन थी जिसके संस्थापक विंध्य शक्ति और हरिसेन उसके अंतिम शासक थे। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र जिसको श्रीगुप्त ने संस्थापित किया था और विष्णुगुप्त उसके अंतिम शासक थे। मौखरी वंश जिसकी राजधानी कन्नौज थी, हरिवर्मा इसके संस्थापक थे और ग्रहवर्मा इसके अंतिम शासक थे। कलचुरी वंश की बात करें तो इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कोकल्ल इसके प्रमुख संस्थापक थे और विजय कोकल्ल इसके अंतिम शासक थे। चंदेल वंश की बात करें तो महोबा इसकी राजधानी थी और नन्नुक इसके संस्थापक थे और परमार्दी देव इसके अंतिम शासक थे। परमार वंश की बात करें तो उज्जैन एवं धार इसकी राजधानी रही हैं। उपेंद्र राज या कृष्णराज इसके संस्थापक थे और संजीव सिंह परमार इसके अंतिम शासक थे। गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश की राजधानी लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक और शम्मुद्दीन कैमुर्स इसके अंतिम शासक थे। अब खिलजी वंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसकी राजधानी किलोखरी थी और मुबारक खां इसके अंतिम शासक थे। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलकाबाद यहाँ की राजधानी थी और गियासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे, जबकि नसीरुद्दीन महमूद इनके अंतिम शासक थे। सैयद वंश की बात करें तो दिल्ली इसकी राजधानी थी। खिज्र खां इसके संस्थापक थे एवं अलाउद्दीन आलम इसके अंतिम शासक थे। लोदी वंश की बात करें तो आगरा इसकी राजधानी थी और बहलोल लोदी इसके संस्थापक थे, जबकि इब्राहिम लोदी इसके अंतिम शासक थे। अब मध्य प्रदेश की एक दृष्टि में हम देख रहे हैं तो प्राकृतिक प्रदेश की बात कर दें तो 3 भागों में बटा है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। मध्य उच्च श्रेणी में मध्य भारत का पठार आएगा, रीवा पन्ना का पठार आएगा, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, नर्मदा सोन घाटी का पठार। ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश की बात करें तो राजपीपला श्रेणी, ग्वालीगढ़ तथा महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। जबकि पूर्वी पठार की हम बात करें तो बघेलखंड पठार आएगा। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में।
मध्य प्रदेश के प्रमुख पठार जो कि एक दृष्टि में हम देखेंगे तो मध्य भारत का पठार जो कि हमने देखा था मध्य उच्च प्रदेश में। तो इसकी संरचना, मध्य भारत का पठार की संरचना है दक्कन ट्रैप से निर्मित। स्थिति इसकी मध्य प्रदेश के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भाग में फैला हुआ है। इसके अंदर मध्य प्रदेश के कितने जिले आते हैं उसको हम देखें तो भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर जिले का संपूर्ण भाग, मंदसौर, गुना व जिलों के कुछ भाग आते हैं। यहाँ की नदियों की बात करें तो चंबल, काली सिंध, छिप्रा, पार्वती, चंबल यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। मिट्टी की बात करें तो यहाँ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलवायु की बात करें तो महाद्वीपीय प्रकार है। वर्षा यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम होती है। वनस्पति यहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क जैसे शीशम, खैर, बबूल आदि उगती हैं। उद्योग की बात करें तो उद्योग है यहाँ पर सूती कपड़ा उद्योग जो कि ग्वालियर में होता है, शक्कर उद्योग जो कि डवरा ग्वालियर या कैलारस विधानसभा है जो कि मुरैना में है उसमें होता है। खैर की लकड़ी से कत्था का बनाने का उपयोग शिवपुरी में होता है। बिस्किट की फैक्ट्री है ग्वालियर में और सीमेंट फैक्ट्री है वानमोर में। पर्यटन व धार्मिक स्थल की बात करें तो ग्वालियर का किला, बिड़ला मंदिर, सूर्य मंदिर जो कि ग्वालियर में है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है। और विशेष यहाँ पर यह है कि यह सबसे कम वर्षा वाला पठार है, मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है जो कि भिंड में देखा गया है। बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो यहाँ की चट्टान है ग्रेनाइट व नीस से बनी। स्थिति है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित। जिले की बात करें तो दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, छतरपुर का संपूर्ण भाग तथा सागर के कुछ जिले इसके अंदर आते हैं, सागर संभाग के। नदियाँ की बात करें तो बेतवा, धसान, कीन, सिंध यहाँ की बेतवा प्रमुख नदी है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी यहाँ पर मिश्रित है। जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है। पतझड़ वन होते हैं यहाँ पर सागौन, तेंदू, खैर, नीम। फसल होती है ज्वार, गेहूँ, तिल, अलसी। खनिज की बात करें तो ग्रेनाइट पत्थर, रॉक फॉस्फेट खनिज का अभाव है यहाँ पर। उद्योग की बात करें तो चंदेरी की साड़ी यहाँ का प्रमुख केंद्र है। प्रतापपुर उद्योग बहुत फेमस है। पर्यटन स्थल की बात करें तो खजुराहो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ओरछा जो कि निवाड़ी में है धार्मिक स्थल। धुवेला संग्रहालय जो कि जबलपुर में है। पीताम्बर शक्तिपीठ जो कि दतिया में है। और चट्टानें यहाँ पे ग्रेनाइट व नीस है। स्थिति है बुंदेलखंड का पठार। तो दोस्तों जो भी गलती हो तो उसको नज़रअंदाज कीजिए, ज्ञान देखिए। धन्यवाद।